Hello everyone, again welcome back to your science class. I am Gayatri Gode, your science teacher, and today I am starting our term 2 syllabus. So this is chapter 8, adaptation, how plants survive. The word meaning of adaptation is to adjust in new living condition. यानी न्यू लिविंग कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करना, ओके. एंड हाउ प्लांट सर्वाइव, और इस चैप्टर में हम यह भी रीड करेंगे कि कैसे प्लांट सर्वाइव करते हैं, ओके. अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग वो कैसे सर्वाइव करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वाटिक प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स एंड यूजफुल प्लांट्स. सो लेट्स स्टार्ट. टाइप्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के टाइप. मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट ग्रो ऑन अर्थ. अर्थ पे कई तरह के प्लांट ग्रो करते हैं यानी उगते हैं. दे कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन टाइप्स, और ये टू टाइप्स के होते हैं, ओके. सो फर्स्ट इज प्लांट दैट ग्रो ऑन लैंड नॉन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट. प्लांट जो कि लैंड यानी ज़मीन पर उगते हैं, दे आर नॉन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट, ओके. टेरेस्ट्रियल मीन्स ऑफ द अर्थ. टेरेस्ट्रियल वर्ड मीनिंग इज अर्थ. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है अर्थ. सेकेंड, प्लांट्स ग्रो इन वाटर नॉन एज एक्वाटिक प्लांट. प्लांट्स जो वाटर में ग्रो करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स कहलाते हैं. एक्वाटिक वर्ड मीनिंग इज वाटर. एक्वाटिक वर्ड का मीनिंग होता है वाटर. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. वी नो दैट 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर एंड 30% इज लैंड. हम सभी ये जानते हैं कि अर्थ सरफेस का 70% जो पार्ट होता है वो वाटर से कवर्ड है एंड 30% पे ओनली लैंड है. लैंड मीन्स जमीन. दिस लैंड हैज़ डिफरेंट फीचर्स सच एज माउंटेन, फॉरेस्ट, प्लेन्स एंड डेजर्ट. और ये जो लैंड वाला पार्ट है उस पर अलग अलग फीचर्स में होते हैं. वो माउंटेन में होते हैं यानी पर्वतों में, पहाड़ों में, फॉरेस्ट में, ओके, जंगलों के रूप में, प्लेन्स यानी प्लेन जो फ्लैट लैंड होती है वो, एंड डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जहाँ सैंड ही सैंड होती है चारों तरफ, वो उसे हम सैंड डेजर्ट कहते हैं, ओके. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज माउंटेन फीचर, ओके, दिस इज फॉरेस्ट एंड दिस इज प्लेन एंड दिस इज डेजर्ट, ओके. दे आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ लैंड. सम पार्ट्स ऑन द अर्थ रिसीव हैवी रेनफॉल. लैंड का जो कुछ पार्ट है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है. सम मीडियम एंड सम वेरी लिटिल. कहीं पे मीडियम होती है और कहीं पे बहुत ही कम. वेरी कोल्ड एरियाज रिसीव स्नोफॉल इंस्टीड ऑफ रेन. जो बहुत ही कोल्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे रेन के बजाय, वहाँ पे इंस्टीड यानी के बजाय, यानी रेन तो नहीं होती वहाँ पे, स्नोफॉल होती है. स्नोफॉल यानी वहाँ पर स्नो गिरती है, ठीक है. इन ऑल दिस एरिया वी फाइंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. ऐसे एरिया में हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट को फाइंड कर सकते हैं. प्लांट सर्वाइव इन डिफरेंट एरिया बाय अडॉप्टिंग टू द नेचुरल कंडीशन ऑफ द एरिया. जो प्लांट होते हैं ऐसे एरिया में, वहाँ पर वो जो नेचुरल कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एडाप्टेशन करते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट फाइंड अ कोकोनट ट्री इन डेजर्ट बिकॉज अ डेजर्ट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, वेयर एज अ कोकोनट ट्री नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो. एग्जाम्पल के लिए आप जो कोकोनट ट्री है उसे डेजर्ट में नहीं फाइंड कर पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे. क्यों? वाई? बिकॉज जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट जो प्लेस होती है वहाँ पे बहुत ही कम रेन होती है. वेयर एज कोकोनट जो ट्री होता है उसे लॉट ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए. तो जहाँ लॉट ऑफ वाटर होगा वो वहीं पे ग्रो करेगा. डेजर्ट में क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, यहाँ वाटर कम होता है. अगर वहाँ पे वो ग्रो करने की कोशिश भी हम करेंगे तो वो वहाँ पर नहीं होगा, ओके. लेट अस नाउ स्टडी द फीचर ऑफ प्लांट फाउंड ऑन लैंड. अब हम लैंड पे जो फीचर्स होते हैं प्लांट्स के लिए उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, ओके. प्लांट्स ऑन माउंटेन. माउंटेन पे जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन एंड हिली एरियाज आर यूजली टॉल. जो हिली एरिया और माउंटेन एरिया में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो टॉल होते हैं. टॉल मीन्स लंबे होते हैं, स्ट्रेट सीधे होते हैं एंड हैव अ कोन शेप, और वो कोन शेप के होते हैं, ठीक है. सी इन दिस पिक्चर, ओके. कैसे होते हैं ये? कोन शेप. सो दैट स्नो कैन ईजिली स्लाइड ऑफ देयर ब्रांचेस. तो अगर इन पे जब स्नो गिरती है तो वो उनके जो कॉर्नर्स है वहाँ पे ईजिली वो स्लाइड होके नीचे आ जाती है. इससे क्या होगा कि जो लीव्स होगी वो ख़राब नहीं होगी, सड़ेगी नहीं, ओके स्टूडेंट्स. द लीव्स ऑफ दिस ट्रीज आर needle like and have a waxy coating to prevent any damage from snow. फॉर एग्जाम्पल पाइन, देवदार एंड फिर, ठीक है.
जो लीव्स होती है इन ट्रीज़ की वो निडल लाइक यानी नुकीली होती है, सुई की तरह होती है, एंड वैक्सी कोटिंग होती है जो कि इन्हें डैमेज होने से, जब इनके ऊपर स्नो गिरती है तो वो उन्हें डैमेज होने से बचाती है। प्रिवेंट मीन्स बचाना। ओके, बिसाइड्स ट्री स्मॉल फ्लावर्स प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मोजेस आल्सो ग्रो हेयर। यहाँ पे कुछ और भी प्लांट्स होते हैं और ट्रीज़ होते हैं जो यहाँ ग्रो करते हैं। ठीक है, स्मॉल होते हैं फ्लावरलेस, यानी यहाँ पे इसमें फ्लावर नहीं होते हैं, जिनके नाम क्या है, फर्न्स एंड मोजेस। सीन दिस पिक्चर, फ्लावरलेस प्लांट होते हैं, इनमें फ्लावर्स नहीं होते, फर्न्स होते हैं इसमें। ठीक है, एंड मोजेस होते हैं, मोजेस यानी जो काई होती है, ठीक है, वो होती है इसमें, वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। ओके, नाउ द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ट्री आर द रेडवुड्स ऑफ कैलिफोर्निया। जो संसार का सबसे बड़ा जो ट्री है वो रेडवुड्स है, जो कि कैलिफोर्निया में होता है। सम ऑफ देम आर इवन 100 मीटर्स टॉल। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो 100 मीटर्स तक के भी टॉल होते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक, प्लांट्स इन प्लेन्स। प्लेन्स में जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट ग्रो इन द प्लेन। बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं वो प्लेन एरिया में ही ग्रो करते हैं। ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स में हैव सेवरल ब्रांचेस। ट्रीज़ जो कि प्लेन में ग्रो करते हैं, प्लेन लैंड पे ग्रो करते हैं, उनमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है। सेवरल ब्रांचेस यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस होती है। मैनी ऑफ दिस ट्रीज कैन सर्वाइव इन वेरी हॉट क्लाइमेट। इनमें से कई ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पाते हैं। बट दे शेड मोस्ट ऑफ देयर लीव्स इन ऑटम। पर इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ऑटम में अपनी कई सारी लीव्स को शेड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीम, पीपल, गुलमोहर, अशोका, शीशम, शाल etc. ओके, सीन दिस पिक्चर, दिस इज गुलमोहर ट्री एंड दिस इज अशोका ट्री। ओके, ये हॉट क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर लेते हैं, बट ऑटम में इनके क्या होते हैं, कुछ ट्री ऐसे होते हैं लाइक नीम, पीपल, गुलमोहर, अशोका, ये सब क्या करते हैं, अपनी जो लीव्स होती है उन्हें शेड कर देते हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट। डेजर्ट में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वो कैसे होते हैं? लेट्स सी। इन डेजर्ट एरिया देयर इज़ वेरी लिटिल रेन। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे बहुत ही लिटिल रेन होती है, यानी बहुत कम बारिश होती है। हैंस ओनली दोज प्लांट विच नीड वेरी लिटिल वाटर कैन सर्वाइव हियर। तो यहाँ पर वही प्लांट ग्रो करते हैं जिन्हें बहुत ही कम वाटर की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, किकार जिसे बबूल भी कहा जाता है, एंड डेट पाम्स। ठीक है, तो किकार एंड कैक्टस जो होते हैं इन्हें बहुत ही कम वाटर की नीड होती है, दैट्स वाई ये डेजर्ट में भी ग्रो कर सकते हैं। सी स्टूडेंट, दिस इज कैक्टस। ओके, ठीक है, कैक्टस की अलग अलग वैरायटी होती है। दिस इज ऑल्सो कैक्टस एंड दिस इज किकार। ओके, प्लांट्स लिविंग इन डेजर्ट हैव सर्टन फीचर्स दैट हेल्प देम सर्वाइव इन सेवर हॉट एंड ड्राई कंडीशन ऑफ द डेजर्ट। जो प्लांट्स होते हैं जो कि डेजर्ट में ग्रो करते हैं उनमें कुछ फीचर्स होते हैं जिसके कारण वो इतने हॉट क्लाइमेट में भी और कम वाटर में भी सर्वाइव कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो फीचर्स। सो फर्स्ट इज दे डू नॉट हैव एनी लीव्स। उनमें कोई लीव्स नहीं होती है और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। ठीक है, दे डू नॉट हैव एनी लीव्स और हैव वेरी फ्यू ऑफ देम। इनमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनमें लीव्स नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस इज थस कैरिड आउट बाय द ग्रीन स्टेम। तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो लीव से नहीं होती, स्टेम से होती है। जो ग्रीन स्टेम होते हैं उससे होती है। ओके, मोस्ट प्लांट्स हैव थॉर्न दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल्स। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें थॉर्न मीन्स कांटे होते हैं जो कि उन्हें उनके एनिमल्स से उन्हें उन एनिमल से प्रोटेक्ट करते हैं जो उन्हें खाते हैं। ठीक है, दे स्टोर वाटर इन द स्टेम विच बिकम फ्लैशी। जो वाटर होता है वो कहाँ स्टोर करते हैं? अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है, फ्लैशी हो जाता है। सीन दिस पिक्चर, दिस इज कैक्टस। कैक्टस में थॉर्न यानी कांटे होते हैं और ये फ्लैशी इसका स्टेम होता है। ओके, जो कि फिर आगे चल के क्या बन जाता है, फ्लैशी टाइप हो जाता है। प्लांट इन एरिया विथ हैवी रेनफॉल। ओके, जो हैवी रेनफॉल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं आइए देखते हैं उनमें क्या फीचर्स होते हैं। दिस प्लांट हैव लीव्स दैट रिमेन ग्रीन ऑलमोस्ट ऑल ईयर राउंड आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो लीव्स होती है वो पूरे साल होती है, दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल रबर टिक, कैश्यूनट एंड पेपर। स्मॉलर प्लांट्स सच एज सुगर केन, कॉटन, राइस एंड ऑल्सो ग्रो हेयर। ये कुछ स्मॉल प्लांट्स है और कुछ ऐसे प्लांट्स है जो कि ऐसे होते हैं जिनके ऊपर
पूरे साल ग्रीन लीव्स होती है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। ओके, सीन दिस पिक्चर, दिस इज शुगर केन, जिसे गन्ने का गन्ना भी कहा जाता है, कॉटन प्लांट एंड टिक, ये बहुत ही टॉल होते हैं। प्लांट्स ऑन सी कोस्ट यानी समुद्र के किनारे जो लगते हैं वो प्लांट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। अब पाम सच एज कोकोनट grow in coastal area because they can survive in salty water and prefer areas with high rainfall. The seed of such plant are taken away from the mother plant by water. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं लाइक पाम एंड कोकोनट, ये कोस्टल एरिया यानी कि समुद्र के किनारे वाले एरिया में ग्रो करते हैं। वाई? बिकॉज ये सॉल्टी वाटर में भी, सॉल्टी यानी क्योंकि आपको पता है जो सी का वाटर होता है वो सॉल्टी होता है, तो ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सॉल्टी वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और यहाँ हाई रेनफॉल होती है, दैट्स वाई ये हाई रेनफॉल में भी सर्वाइव करते हैं और इन्हें ज़रूरत भी होती है लॉट्स ऑफ वाटर की। इनके जो सीड होते हैं लाइक कोकोनट के जो सीड होते हैं या कोकोनट जो होता है वो क्या होता है, लाइट वेट होता है, स्पंजी होता है, तो ये क्या करते हैं जैसे ही गिरते हैं तो वाटर के थ्रू अपने मदर प्लांट से दूर हो जाते हैं ना, कैरी आउट हो जाते हैं वाटर के थ्रू और अलग हो जाते हैं अपने मदर प्लांट से। नाउ एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक वर्ड मीनिंग इज वाटर। एक्वाटिक प्लांट लिव इन वाटर, ये वाटर में रहते हैं। दे आर ऑफ 3 काइंड, ये 3 काइंड के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट। ओके स्टूडेंट, 3 टाइप्स के होते हैं ये, फ्लोटिंग यानी तैरने वाले, फिक्स्ड जो फिक्स्ड हो जाते हैं और अंडर वाटर जो वाटर के अंदर होते हैं। सो फर्स्ट इज फ्लोटिंग प्लांट, दिस प्लांट फ्लोट ऑन वाटर बिकॉज देयर स्टीम आर लाइट एंड स्पॉन्जी। ये जो प्लांट होते हैं ये वाटर में फ्लोट यानी तैरते हैं, क्यों? बिकॉज इनके जो स्टेम होते हैं वो लाइट वेट होते हैं और स्पंजी होते हैं, हल्के होते हैं और स्पंजी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डकवीड एंड वाटर हायासिन, ये 2 ऐसे वेराइटी के प्लांट हैं जो कि फ्लोटिंग करते हैं वाटर में। ओके, नाउ सेकेंड इज फिक्स्ड प्लांट, दिस प्लांट है देयर रूट्स फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पोन्ड, ये पोन्ड के बॉटम में इनकी जो रूट्स होती है वो फिक्स्ड होती है। ओके, दे हैव थिन लॉन्ग एंड होलो स्टेम्स दैट मेक देम लाइट एंड डिच द सरफेस ऑफ द वाटर। ये थिन यानी पतले होते हैं, लॉन्ग होते हैं, होलो स्टेम होते हैं, होलो यानी अंदर से खोखले होते हैं। दे मेक देम, जो कि इन्हें लाइट वेट बनाते हैं जिसके कारण ये वाटर सरफेस तक के इनकी रूट्स पहुँच जाती है। लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद अ वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रोटिंग। जो लीव पत्तियाँ होती है, जो पत्तियाँ होती हैं इन प्लांट की वो ब्रॉड होती है, फ्लैट होती है और उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग होती है। वैक्सी कोटिंग होने के कारण ये क्या करती है, ये इन्हें रूटिंग यानी सड़ने से बचाती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर लिली एंड लोटस, एग्जाम्पल के लिए क्या है आपके पास, वाटर लिली एंड लोटस, ये ऐसे प्लांट होते हैं जो कि फिक्स्ड प्लांट है। द होलो रूट्स ऑफ लोटस कॉल कमाल का ककड़ी, जो होलो रूट्स होती है इन प्लांट्स की, लोटस प्लांट्स की, इन्हें लोटस प्लांट्स को कमाल ककड़ी भी कहा जाता है। आर एक्चुअली ईटन एज अ वेजिटेबल टू, इन्हें वेजिटेबल के रूप में भी खाया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अंडर वाटर प्लांट। अंडर वाटर प्लांट मीन्स पानी के अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं। दिस प्लांट ग्रो अंडर द वाटर सरफेस एंड हैव थिन नैरो लीव्स, ये जो प्लांट होते हैं ये अंडर वाटर ग्रो करते हैं और इनकी जो लीव्स होती है वो थिन होती है और नैरो होती है। विदाउट एनी स्टोमेटा, इनमें स्टोमेटा नहीं होते ब्रीदिंग के लिए। ओके, द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर सरफेस। जो लीव्स होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को डायरेक्टली कहाँ से, वाटर के सरफेस से लेती है। फॉर एग्जाम्पल टैप ग्रास एंड पोन वीड, सी इन दिस पिक्चर, दिस इज टैप ग्रास एंड दिस इज पोन वीड, ये है अंडर वाटर प्लांट्स। Now next is insectivorous plant. Insectivorous word meaning is जो insect को eaten करते हैं, eaten by insect. Okay, plants that eaten by insect they are called insectivorous plant. Some plants are carnivorous in nature. Nature में कुछ plant ऐसे होते हैं जो carnivorous होते हैं यानी दूसरे animals को feed करते हैं. Their leaves are modified to trap insect and hence known as insectivorous plant. इनकी जो leaves होती है वो insect को ट्रैप करने के लिए मॉडिफाई हो जाती है, दैट्स वाई इन्हें इंसेक्टिवरस प्लांट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट, एग्जाम्पल क्या है ऐसे प्लांट्स के जो इंसेक्टिवरस होते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड पिक्चर प्लांट। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज इंसेक्टिवरस प्लांट लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप एंड दिस इज पिक्चर प्लांट। ओके, इसमें क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप हैज़ लीव्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट। जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, सीन दिस पिक्चर, इसमें जो लीव्स होती है वो क्या करती है, जैसे ही यहाँ इंसेक्ट आकर बैठता है तो इसकी लीव्स क्या करती है, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाती है, जिससे इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, यहीं पर ट्रैप हो जाते हैं और ये लीव्स क्या करती है, इन्हें एज अ फूड
ले लेती है। दे हैव लॉन्ग हेयर अलॉन्ग द एजेस, एजेस पे लॉन्ग हेयर्स होते हैं इनमें, लाइक दिस। व्हेन एन इंसेक्ट टच द हेयर, जब इंसेक्ट इन हेयर्स को टच करते हैं, द लीव जस्ट क्लोज इमीजिएटली, तो ये लीव्स इमीजिएटली लाइक दिस क्लोज हो जाती है। ओके, ट्रैप द इंसेक्ट इनसाइड, और इंसेक्ट को अंदर की तरफ ट्रैप कर लेती है। नाउ सी इन दिस पिक्चर, in the peach plant the leaves are in the form of peach with a lid। जो पीचर प्लांट होता है उसमें जो आपको ये दिख रहा है ये पीचर की तरह होता है ये, और यहाँ पर इसकी लीड यानी ढक्कन भी होता है। ओके, लीड टू कवर द माउथ ऑफ द पीचर टू ट्रैप इंसेक्ट, और इसका जो पीचर होता है इसके अंदर जब कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो इसका जो माउथ है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है। Now next is non-green plant। Some plants are non-green because they have not chlorophyll, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, that's why वो non-green होते हैं। For example pipe and coral roots। Okay, see in this picture, this is Indian pipe and this is coral roots। Okay students, now next is useful plants। कुछ plant ऐसे होते हैं जो हमारे लिए useful होते हैं। You all know very well plants are very useful to us। Every day we use things made from plant in some form और द अदर फॉर्म। हम एवरी डे अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि प्लांट की बनी होती है अलग अलग फॉर्म में। वी ऑल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल, शुगर, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, स्पाइसेस एट्सेट्रा आर ऑल प्लांट प्रोडक्ट। हम फूड के लिए भी प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं, और कई ऐसी चीज़ें लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑयल, इन सब के लिए हम प्लांट पर डिपेंड होते हैं। ये सारे प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। वी ऑल्सो गेट टी, कॉफ़ी एंड कोका बीन्स फ्रॉम प्लांट। हम प्लांट से ये सारी चीज़ें भी गेट करते हैं। सोप्स एंड शैम्पू है वेजिटेबल ऑयल दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट। ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं सोप एंड शैम्पू जिसे हम प्लांट से गेट करते हैं। प्लांट फाइबर सच एज कॉटन, जूट आर यूज टू मेक क्लॉथ, कारपेट, बैग्स एंड ड्रॉप्स। ओके, ये सब बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, जूट एंड कॉटन का। फ्लैक्स इज अनदर टाइप ऑफ फाइबर। जो फ्लैक्स है वो अलग टाइप का फाइबर होता है दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो हमें प्लांट से मिलता है। सी इन दिस पिक्चर, दिस इज फ्लैक्स प्लांट। ओके, एंड दिस इज flax fiber। Okay students, so I hope you all are understand properly, so keep learning। Thanks for watching this video।